Hello guys, welcome to NS classes. I am Sonam. Today we are discuss MCQs based on keywords and data type. First question is identify wrong C keywords below. ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जिसमें हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं. इसमें ध्यान दो. ऑटो, डबल, इंट, स्टॉप, ये सारे कीवर्ड्स हैं. यस. बी ऑप्शन में ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, सारे कीवर्ड्स हैं. यस. सी केस में केस, एनम, रजिस्टर, टाइप, डेफ, ये भी हैं. अब डी में देखो कैर, एक्सटर्न, इंटर्न, रिटर्न, इसमें कौन सा कीवर्ड नहीं है? इंटर्न. इंटर्न को भी कीवर्ड सुना है, इसलिए एक ऑप्शन गलत दे देंगे और उसमें हमें रॉन्ग कीवर्ड पूछेंगे, इसलिए आंसर मार्क एज ए डी एज ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड्स. यूनियन, कांस्टेंट, वेयर, फ्लोट. वेयर कोई कीवर्ड नहीं है. वेयर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को वेरी करने के लिए, इसलिए ऑप्शन इज रॉन्ग कीवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए करेक्ट सी कीवर्ड्स. इसमें सी का करेक्ट कीवर्ड फाइंड करना है. हमें पता है ब्रेकर तो सुना नहीं, गो टू भी नहीं सुना. अगर गो टू सुना है उसमें स्पेस नहीं होती. शॉर्टर भी नहीं. अब डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड है हमारा, सो डी इज़ करेक्ट आंसर. फाइंड ए करेक्ट सी कीवर्ड. ए फ्लोट, इंट्स, लॉन्ग, डबल. इसमें क्या मिस्टेक है, ध्यान से देखो. फ्लोट का एफ कैपिटल, इंट का आई कैपिटल, लॉन्ग का एल कैपिटल. कैपिटल में कभी भी कीवर्ड्स नहीं होते. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर. टाइप्स ऑफ इंटीजर. इंटीजर की टाइप की बात की गई है. हमने उस दिन क्वेश्चन किए थे ना, जिस दिन हमने कीवर्ड्स डाटा टाइप्स किए थे. कौन कौन से आई थी? शॉर्ट भी होती है, इंट भी, लॉन्ग भी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ रियल नंबर इन CR. कौन कौन से होते हैं रियल नंबर्स? फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है, और ऑप्शंस में सारे, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7, साइन एंड अनसाइन रिप्रेजेंटेशन इज़ अवेलेबल. साइन और अनसाइन किस में होते हैं? इंट और फ्लोट में. इंट में कौन कौन से आते हैं? शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल. कैर को कैसे इन्होंने ही बताया है, हमने कहा था ना, उसकी रेंज कहाँ तक है? -1 to 8 to 1 to 7. दैट वाई कैर इज आल्सो साइन एंड अनसाइन रिप्रेजेंटेशन. सो आंसर इज सी. साइज ऑफ टर्बो C प्लस प्लस. टर्बो C का साइज़ और है, हमारा वर्चुअल स्टूडियो का साइज़ और है. ध्यान से याद रखना, टर्बो C का साइज़ है 16 बिट. सो आंसर इज राइट आंसर. अभी हमने क्या बात की थी कि टाइप ऑफ हमने अभी बात की थी ना, टाइप ऑफ टर्बो C, टाइप ऑफ विजुअल स्टूडियो C कंपाइलर की. ये दोनों के साइज़ डिफरेंट है. GCC और विजुअल स्टूडियो सेम है. इसका साइज़ है हमारा 32 बिट. सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर. नेक्स्ट, साइज ऑफ शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग इन ए टर्बो C कंपाइलर. C टर्बो C का साइज़ अलग होगा. विजुअल स्टूडियो में इन C उसका साइज़ अलग होगा. इसमें हम क्या पहला पूछा है? शॉर्ट का साइज़ कितना है? 2. इंट में दोनों साइज़ आ सकते हैं, 4, और लॉन्ग में भी 4. इंट का हम साइज़ अगर लॉन्ग नहीं देगा तो हम 2 भी लिख सकते हैं. इसका आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है.
इसमें ऑप्शन ए टिक कर लो क्योंकि टर्बो सी का पूछा है। सो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। शॉर्ट का 2, इनका भी 2, लॉन्ग का 4। रेंज ऑफ साइन कैर एंड अनसाइन कैर हमें पता है, -128 to 127, -128 to +127। ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। रेंज ऑफ साइन इंट एंड अनसाइंड इंट हमने रेंज की थी ना, पहले कौन सी पूछी है? साइन इंट की। साइन इंट की क्या रेंज होती है? -32768 to +32767 2, जहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा। इसकी रेंज है -3276 to 32767। So option B is right answer. साइज ऑफ फ्लोट डबल लॉन्ग डबल बाइट्स। फ्लोट का साइज़ कितना होता है? 4 बाइट्स। डबल का 8, लॉन्ग का 10। रेंज ऑफ फ्लोट, मैंने कहा था ना डाटा टाइप्स में रेंज ही ज़्यादा पूछी जाती है। -3/4 द पावर, ई का मतलब पावर, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमने कांस्टेंट के 2 टाइप्स किए थे ना, उसमें ही बताया था फ्लोट के जो 2 टाइप्स थे, एक्सपोनेंट एंड मैंथीसा। ई मतलब उसकी पावर -3.4 की पावर 38 to +3.4 की पावर 38। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। लेफ्ट मोस्ट बिट, 0 इज साइन। साइन में लेफ्ट मोस्ट 0 किसके लिए रिप्रेजेंट की जाती है? नेगेटिव नंबर। मीन्स हम इसमें 0 डालेंगे तो वो प्लस डालेंगे। लेफ्ट मोस्ट बिट पूछी है इसलिए 0। अगर 1 हो जाएगा तो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर ही साइन करती है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हमें 0 1 1 0 दिया, 1 0 0 0 1 दिया, ये जो है हमारी साइन बिट है जो हमें नेगेटिव नंबर शो करती है। इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई ए स्टोरेज क्लास फॉर ए वेरिएबल, अगर अपनी स्टोरेज क्लास नहीं डिफ़ाइन की, अभी हम स्टोरेज क्लासेस भी करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका हम कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं डिफाइन की तो इसका आंसर आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेते हैं। सो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है ना ऑटोमेटिक डाटा स्टोरेज क्लास, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी टाइप इज़ नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप? प्रिमिटिव मीन्स प्राइमरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप कौन सी होती है? इंट, फ्लोट, कैर। इसमें तो तीनों है, और फोर्थ कौन सी होती है? वाइड। इसमें इसलिए आंसर आया डी। In C programming language, if the first and second operand of operator plus and the result of int and float, रिज़ल्ट किस में आएगा? इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि रिज़ल्ट किस में देना है। एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, 2 + 2.4। अब मेंशन ही नहीं है किस में देना है, तो हम फ्लोट में देंगे 4.4। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखना। प्रोग्राम फ्रेगमेंट है i = 263, पुट कैर i। पुट कैर मतलब उसमें क्या, अगर हम इसमें कोई वैल्यू दे देते, 263 क्या करता है? एक रिंग द बेल करता है। अगर यहाँ पे कुछ 65 होता है तो आंसर आता ए, 66 होता तो आंसर देता बी। 263 इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, उसको बाइनरी रिप्रेजेंट देती है। इफ़ वन ट्राई टू प्रिंट एन इंटीजर एज ए करेक्टर, हमें कुछ प्रिंटर कराना पड़ेगा, हमें लास्ट 8 बाइट्स कंसीडर करते हैं, रेस्ट हम चॉप कर लेते हैं, मतलब कट कर देते हैं। सो इन दिस केस स्काई वैल्यू इज
4 times 0 0 triple 1 will be printed. लुक इन द स्काई टेबल. जब हम स्काई टेबल देखेंगे तो ये क्या करेगा, रिंग ए बेल, एक बेल रिंग होगी हमें. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ऐसे क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं. प्रिंट द वैल्यू हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन कैर सी. हम जो सा करेक्टर प्रिंट कराएंगे हमें उस अकॉर्डिंग वैल्यू स्काई वैल्यू आ जाएगी. स्कैनर परसेंटेज डी. हमने ये क्यों लगाया है डबल? ये होते हैं डबल, ये होता है कमेंट. ये क्या है, कमेंट. जब ये बंद हो जाएगा यहाँ तक कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वो इस कमेंट को टर्बो सी कंपाइल नहीं करती. मीन्स उसको ये कमेंट में आ जाता है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. उसके बाद लिखा परसेंटेज सी डिस्प्ले द एक्चुअल करैक्टर. जो डिस्प्ले द एक्चुअल करैक्टर होगा ना उसको डिस्प्ले करेगा. हमने क्या एंटर करना था, प्रिंट एफ एंटर ए करैक्टर. प्रिंट एफ स्काई वैल्यू, जो भी करैक्टर देंगे उसकी वैल्यू हमें एंटर हो जाए. हमने बी प्रेस की थे, बी की वैल्यू कितनी होती है स्काई में, 66. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. द वेरिएबल विच कैन बी असेस बाय ऑल मॉड्यूल्स. जहाँ मर्जी असेस कर ले उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल. ये हमारी स्टोरेज क्लास है. स्टोरेज क्लास पे भी एक हम डिस्कशन करेंगे, आपको सारा समझाएंगे. सो इसका आंसर है आंसर डी. प्रिंट आउटपुट, इसकी आउटपुट प्रिंट करनी है. अभी मैंने एक प्रोग्राम कराया था, उसमें हमने कुछ भी करैक्टर प्रिंट नहीं किया था. इसमें हमें करैक्टर मेंशन है. क्या हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन करैक्टर कितना है, 81. 81 का जब हम स्काई वैल्यू निकालेंगे तो हमारे आउटपुट क्या आएगी, क्यू. एक प्रॉब्लम, एक डाउट पूछा गया था क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 23. ये क्वेश्चन है 23. इफ़ ए ग्रेटर देन बी, इफ़ बी ग्रेटर देन सी, S1 एस S2. अगर कहते हैं S2 एग्जीक्यूट होगा उसकी कंडीशन क्या होगी. हमें ये पता है नेस्टेड इफ में पहली कंडीशन ट्रू होगी, देन फर्दर हम एग्जीक्यूट करेंगे. पहली कंडीशन ट्रू, देन नेक्स्ट इफ पार्ट पे जाएंगे. ए ग्रेटर देन बी तो ट्रू होगा ही होगा. ए ग्रेटर देन बी से ही हमें क्लियर हो जाता है, हमारा ऑप्शन डी आएगा. बट इसको मैं समझा रही हूँ. इफ़ बी ग्रेटर देन सी, हमने क्या प्रिंट कराना है, S2. बी ग्रेटर देन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये या तो अब हमने S1 प्रिंट कराना होता तो हमारी कंडीशन आ रही थी ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी. बट हमें क्या प्रिंट कराना है, S2. सो कंडीशन इज़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी. अब बी तो लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, ग्रेटर नहीं हो सकता. ये कंडीशन हमें फॉल्स करनी है. ये ट्रू होगी, देन आगे इफ़ चलेगी. ये कंडीशन फॉल्स होगी. अब फॉल्स हो गई, बी ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं करना, क्या कर सकते हैं, बी लेस देन इक्वल टू सी. दैट्स वाई डी इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चंस. मुझे कमेंट में इसके आंसर ज़रूर देना ताकि आपको पता लगे. ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें से ज़्यादातर हमारे पेपर में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, करैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट. अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी एक एक करैक्टर की कितनी वैल्यू होती है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी. आप मुझे कमेंट में बता देना कि अगर आपको सारी वैल्यूज़ की
आंसर चाहिए देन आई विल नेक्स्ट अपलोड इन नेक्स्ट वीडियोस। सो होमवर्क क्वेश्चन राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क। प्रिंट आउटपुट हैश इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन करेक्टर इज इक्वल टू 76। 76 की वैल्यू क्या होगी? एक हिंट दे देती हूँ इन क्वेश्चंस करने के लिए। ए की वैल्यू हमारी क्या है 65। उसके फर्दर हमारी कंटिन्यू होगी। अब हमारे 24 क्वेश्चन में 76 है और 25 में 70 है। दोनों क्वेश्चन के मुझे आंसर कमेंट में करना। थैंक यू वेरी मच। होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट।